2025 में स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड क्या रहने वाला है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में उस टॉपिक पर बात करेंगे। इसी के साथ-साथ हम जानेंगे कि अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हो या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हो या आप कपल ट्रैवल करना चाहते हो, इन 3 कैटेगरी में किस कैटेगरी में आपके वीज़ा चांसेस सबसे ज़्यादा है? इसके साथ-साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हो यानी पहली बार ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप पहली बार में अपना स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हो? मैं उदय बजाज आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द वीज़ा वेन्यू पर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट वीज़ा ट्रेंड के बारे में। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड एक शेंगन कंट्री है और ये शेंगन की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा ट्रेंड साल के 12 महीने ही मॉडरेट रहता है। यानी कि साल के आप किसी भी महीने में स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। बस जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपके एप्लीकेशन प्रॉपर हो और आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। इसी के साथ-साथ हम ये भी जान लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड किन ट्रैवलर्स को वीज़ा सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो या आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो या आप कपल ट्रैवलर हो, इन तीनों ही कैटेगरी में स्विट्ज़रलैंड किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड करता है? तो दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, उस केस में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी मैटर करते हैं क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पर डायरेक्ट स्विट्ज़रलैंड अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक कपल फ्रेंडली या फैमिली फ्रेंडली कंट्री है। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, उससे पहले आप थाईलैंड, दुबई या कोई भी अदर ऐसी कंट्री छोटी कंट्रीज़ में पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, उसी के बाद आप स्विट्ज़रलैंड अप्लाई कीजिए। एज़ कम्पेयर टू सोलो ट्रैवलर, कपल्स के लिए स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा सिक्योर करना काफ़ी ईज़ी है। बस उनको जिस बात का ध्यान रखना वो ये है कि उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो, साथ ही साथ जो उनकी आइटिनरी हो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल आइटिनरी हो। तो फ्रेश पासपोर्ट में भी उनके वीज़ा के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलता है जब पूरी फैमिली स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करती है, तो उनके वीज़ा सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सोलो ट्रैवलर या कपल ट्रैवल। इसका जो सबसे मेन रीज़न ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड कंट्री है वो कहीं न कहीं फैमिली फ्रेंडली कंट्री है, वो फैमिलीज़ को अलाउ करती है और वीज़ा ईज़िली ग्रांट करती है। बट इस केस में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब आप पूरी फैमिली अप्लाई कर रहे हो, तो पर पर्सन आपके पास 1 से डेढ़ लाख का फंड हो। एटलीस्ट आपके पास 4 टू 5 लाख का फंड हो, उसी केस में आपको अप्लाई करना है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप फैमिली हो, तो कहीं न कहीं आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर प्ले करेगा, वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट करेगा, साथ के साथ आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट। फ्रेश पासपोर्ट या पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री आपके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप फैमिली ट्रैवल कर रहे हो। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्विट्ज़रलैंड एक शेंगन कंट्री है। इसका वीज़ा प्रोसेस भी सेम अदर शेंगन कंट्री का है, जैसे हमने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस करा, चाहे वो फ्रांस की वीडियोज़ हो या कोई स्पेन की वीडियोज़ हो। यानी कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वीएफएस सेंटर से, स्विट्ज़रलैंड वीएफएस सेंटर से। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नियर बाय वीएफएस सेंटर पे जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट ली है, वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी और जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 से 20 वर्किंग डेज़ के बाद आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट अभी 6 मंथ पेंडिंग हो। इसके साथ-साथ आपके पास आपकी नेशनल आईडी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट है वो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ आपके ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको आपका कवर लेटर चाहिए, आपकी आइटिनरी, साथ ही साथ रिटर्न एयर टिकट और आपके अकोमोडेशन प्रूफ। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात का याद रखनी है, वो ये रखना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन में ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। साथ ही साथ हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है इसी टॉपिक से रिलेटेड, शेंगन से रिलेटेड या आपकी प्रोफाइल अकॉर्डिंग कौन-कौन से आपके डॉक्यूमेंट हो गए, उससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें दीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ सेफ जर्नी।